हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखो, गवर्नमेंट नौकरी निकालने के लिए आपको एक एक डिगिंग टेक्निक मैं आपको आज बताऊंगा। डिगिंग टेक्निक कोई टेक्निक नहीं है, ना तो कोई ऐसी किसी बड़े लेखक की कोई बात है। वो एक सिंपल सा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? बहुत सारे लोग इसी ट्रैप में फंस जा रहे हैं कि कुछ यूनिक होता है, कुछ अलग होता है, जिनको सर्विस मिलती है, जिनका एग्ज़ाम क्रैक होता है, और वो अलग हमें नहीं मिल पा रहा है। हम उसकी खोज में निकलेंगे, हम उसे खोजेंगे। आपको शायद नहीं समझ आया होगा। देखो, सबसे पहले एक यूनिवर्सल सिलेबस होता है आपका। मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब होता क्या है कि बच्चा जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, जो स्टेज है, उसको वो ध्यान में नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो उसकी पहुंच में होता है। जब कोई चीज़ आपकी पहुंच में होती है तो आपको उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, बिल्कुल भी फोकस नहीं होता। आपकी पहुंच जिसमें नहीं होती है, आप उस पर ध्यान देते हो। तो हो क्या रहा है कि आप ये देख रहे हो कि कोई बंदा आया, तैयारी की, 3 महीने तैयारी की, 6 महीने तैयारी की, 1 साल के अंदर उसकी सर्विस हो गई। कोई बंदा आया, यानी मतलब आप में से बहुत सारे लोग हो जो कर रहे हो, नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें क्या है ना, कि जो लंबा चल रहा है, जो देखो, इसमें थोड़ा सा आपका लक फैक्टर भी काम करता है। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि 2 लड़के हैं, दोनों को पानी निकालना है गड्ढा खोद कर। यही है डिगिंग प्रोसेस। एक का नसीब थोड़ा सा बेकार था, उसको रेगिस्तान वाली ज़मीन मिल गई। एक का नसीब थोड़ा अच्छा था, उसको जंगल के पास वाली ज़मीन मिल गई। दोनों ने खोदना शुरू किया। अब जंगल के पास में समुद्र भी था, उसने जंगल के पास में खोदना शुरू किया। उसका ज़्यादा दिन नहीं, 1 दिन के अंदर उसका पानी आ गया। अब उसका तो जीवन सफल हो गया, पानी मिल गया उसको। जो रेगिस्तान में खोद रहा था, वो बेचारा खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, लेकिन 100वें दिन खोदते खोदते उसको पानी मिल गया। अब दोनों में अंतर क्या है ना, कि दोनों का नसीब यहाँ पे काम किया। पहले वाले का नसीब अच्छा था, दूसरे वाले का नसीब खराब था। लेकिन आपको रिजल्ट तक पहुँचना तो है ही ना यार। देखो, 1 दिन लगे चाहे 100 दिन लगे, आपको तो चाहिए ही ना। जिसको 1 दिन में मिल गया, देखो, जिस भी इंसान को कम मेहनत कर कर वो चीज़ मिल जाती है, या बाय लक, तो वो उसका उपभोग, वो उसका एंजॉय अच्छे से नहीं कर पाता। हाँ, उसके अंदर टैलेंट है, उसने मेहनत की है, तब उसको 1 दिन में मिला, तो ठीक यूज़ करेगा। और आप ना चाह कर भी, अगर आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, आप मजबूरी में इतना करे जा रहे हो क्योंकि आपको चाहिए, तो जो वो 100वें दिन आपको जो चीज़ मिलेगी ना, जो वैकेंसी आपकी निकलेगी, जिस एग्ज़ाम में जब बैठ के आप एग्ज़ाम को निकालोगे, फोड़ोगे और आपका सिलेक्शन होगा, फिर जो ज़िंदगी आपको जीने को मिलेगी ना, वो ज़िंदगी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। समझे? अब चलिए मैं शुरुआत वाली बात पे आता हूँ कि जो यूनिवर्सल टॉपिक होता है, हम करते क्या है। कई लोग क्या है ना, दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि वो इससे पढ़ रहे हैं, वो उससे पढ़ रहे हैं, वो किरण से पढ़ रहे हैं, वो राकेश यादव से पढ़ रहे हैं, वो नीतू मैम की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो ऐसे पढ़ रहे हैं, वो गगन प्रताप से मैथ पढ़ रहे हैं, मैं उनका वीडियो देख लूँगा, मैं इनका जीएस देख लूँगा। पर हैप्स बना बना के अपने आप पे विश्वास तो बिल्कुल खो दिया कि मैं जो करूँगा, मैं जैसे करूँगा, मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ, वो तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। जीरो, नील बटा सन्नाटा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। हमेशा दूसरों पे फोकस करते हैं। आप टीचर्स की वीडियोस देखो, गगन प्रताप की प्लेलिस्ट देखो, राकेश यादव की प्लेलिस्ट देखो, और जिनकी भी देखनी है आप उनको देख के, या फिर वो जो दिखाते हैं, जो भी वो लोग दिखा रहे हैं, देखो, उन किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन सबका अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। पर आप तो इन्फ्लुएंस मत होइए ना, आप इन्फ्लुएंस मत होइए। अगर आप तगड़ी तगड़ी मोटिवेशन वीडियोस देखेंगे, तगड़े तगड़े इंटरव्यूज़ देखेंगे, तो आप इन्फ्लुएंस होने की जगह आप पीछे आना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा डर आपके मन में आएगा कि ये कैसे होगा यार, ये तो मेरे बस की नहीं है। आपने कभी सोचा कि आपको मैथ सीखने के लिए आर.एस. अग्रवाल बनानी चाहिए? सबसे पहले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर आप जो नंबर 1 जो किताब होती है मैथ की, आर.एस. अग्रवाल बनानी चाहिए। आपको जीएस सीखने के लिए सबसे पहले लूसेंट रटना चाहिए। आर.एस. अग्रवाल मैथ के लिए, जीएस के लिए लूसेंट, समझे? लेकिन नहीं, आपने तो करना ही नहीं है। आपने तो वो देखना है जो दूसरे दिखा रहे हैं। देखो, जो भी सिलेक्शन ले रहे हैं ना, उनका प्रोसेस यही होता है। मैथ के लिए पहले यही होता है, जीएस के लिए यही होता है, बाद में वो एडवांस में जाते हैं। एडवांस मतलब अलग किताबों में जाते हैं,
फिर टीचर्स की वीडियोस भी देखते हैं, प्लेलिस्ट भी देखते हैं, वहाँ से उनका चक्कू में धार लगना शुरू होती है सॉरी, चक्कू में धार लगना शुरू होती है। काट तो वो पहले ही ले रहे हैं, लेकिन अब काट ले रहे हैं, एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, तो वो करें क्या, तो वो अपने आप को इतना काबिल बनाना शुरू कर देते हैं कि कोई टक्कर ही ना ले पाए, इसीलिए कट ऑफ इतना ज़्यादा जाती है। और आप सोचते हो कि मेरी चाकू पहले दिन में ही धार लग जाए ऐसी कि मैं काटूँ और कट जाए, नहीं यार, पहले आप नॉर्मल चीज़ तो काटने लायक बनो। इसलिए किसी भी यूट्यूब वीडियोस को, किसी भी स्टूडेंट को जो वैकेंसी निकाल लिया है, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है ऐसे करो वैसे करो, ये किताब खरीदो वो किताब खरीदो, नहीं, आप उनको देख देख के, किसी को देख के अगर आप किताब खरीद रहे हो तो ये स्वाभाविक है कि आप कुछ दिन बाद दूसरे को देख के दूसरी किताब खरीदोगे। किसी को देखकर आप कोई पेड कोर्स खरीद रहे हो या किसी टीचर के स्वभाव में आके आप पेड कोर्स खरीद ले रहे हो, तो ये भी पक्का है कि आप कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद दूसरे टीचर का भी ज़रूर खरीदोगे। ये जो है ना, ये व्यापार ये बहुत ही बेकार है। बेकार का मतलब, कोई एक इंसान हज़ारों लाखों बच्चों के सपनों पे अपना एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। आपके सपने तो नहीं पूरे हो पाते। जब भी आप किसी का कोर्स खरीदते हो, बहुत कम लोग होते हैं जो किसी का कोर्स खरीद के सच अपना सपना खड़ा कर पाते हैं, लेकिन जो कोर्स बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो 100% है कि उनका सपना पूरा हो जाता है। वो लाखों करोड़ों कमा ले जाते हैं आपके एक छोटे सपने से कि आपको एक वैकेंसी में सिलेक्शन चाहिए। वो नहीं सोचते हैं, और ना वो आपको सोचा सकते हैं, ना वो आपको समझा सकते हैं, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, उनको एक तरीका मिल गया, एक वे मिल गया पैसे कमाने का। आप देखिए, आप सबसे पहले भटकिए मत, ना तो ये सोचिए कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं करूँगा हो जाएगा, जिसको इन लोगों ने किया है, ये कब पा जाए, ये पा गए तो मैं भी पा जाऊँगा, नहीं। आप निर्धारित कीजिए कि आपने बनना क्या है, आपको करना क्या है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि ये सबको पता है कि क्या पढ़ना है, बेसिक चीज़, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। उसको मत छोड़िए। आप गणित सीखिए RS अग्रवाल से, आप लूसेंट से GS पढ़िए, आप अरिहंत की एक रीजनिंग की बुक आती है वो पढ़िए। इसके बाद आप नेक्स्ट लेवल में जाइए। ये एक लेवल होता है। लोग आपको डराते हैं, धमकाते हैं, परेशान करते हैं कि अरे अब तो ये GS नहीं पूछता, अब तो डीपली पूछता है। भाई देखो, कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं, जैसे रेलवे के एग्ज़ाम है, उसके अंदर जो साइंस का पोर्शन है वो एक अलग ही लेवल का होता है, लेकिन फिर भी उस साइंस को जिसने NCERT से पढ़ी थी वो अच्छा कर पाएगा। लेकिन आप तो NCERT पढ़ के आए हो, तो आप सबसे पहले नॉर्मल जो लूसेंट की GS होती है उसको तो पढ़ो, ताकि आप एग्ज़ाम में बैठ के 50-60% सॉल्व तो कर पाओगे GS के क्वेश्चन। आप वो भी नहीं पढ़ के जा रहे हो, आप केवल थ्योरी पे फोकस कर रहे हो कि किसी की प्लेलिस्ट देखेंगे, किसी का कोर्स देखेंगे, तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, कभी कभी नसीब भी फैक्टर करता है, कभी कभी आपका मेहनत भी फैक्टर करता है। तो आप कोशिश मत कीजिए दूसरों को फॉलो करने की, आप कोशिश कीजिए अपने आप को देखने की, आप कोशिश कीजिए ABCD सीखने की। ABCD सीखोगे तो ही आप जाके कल को वर्ड बना पाओगे, कल को लाइन बना पाओगे, कल को पूरा पैराग्राफ बना पाओगे। आप डायरेक्ट क्या देखते हो? पैराग्राफ, क्योंकि कोई और पैराग्राफ बना चुका है, अब वो पैराग्राफ बना चुका है तो मैं भी बना सकता हूँ। ये तो ठीक बात है कि मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी वो क्या बोलते हैं, राकेश यादव, गगन प्रताप, आदित्य रंजन सर की सारी किताबें फॉलो कर सकता हूँ, सब कुछ सीख सकता हूँ। लेकिन कैसे? जिन लोगों ने सीखा, जिन लोगों ने किया, वो भी यही चीज़, बेसिक चीज़ करके अपने आप को कैपेबल बना के तब इस चीज़ में आए। और आज 25 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, उनके 12-15 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक जो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिक बुक होती है, उन्होंने उसको 10 बार बनाया। अब अगर कोई वैसा क्वेश्चन आता है जो बनने वाला होता है, तो उनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दिमाग से ही बन जाता है, यहाँ तक कि आंसर भी याद होता है। परंतु आप एक लेवल की किताब उठाते हो, एक लेवल के टीचर से पढ़ने शुरू कर देते हो, तो फिर आप अपने आप को डिप्रेस करते हो कि भाई ये तो मेरे से होगा नहीं, ये कैसे करूँ, इतने बड़े फार्मूले कैसे याद करूँ। बहुत बड़ा फार्मूला जब आप बार बार देखते हो ना, तो आपको एक दिन वो छोटा लगने लग जाता है। इसलिए किसी को फॉलो मत करो, किसी को देख के डिप्रेस मत हो, किसी को देख के पेड कोर्स मत खरीदो, किसी को देख के आप किताबें मत खरीदने लग जाओ, किसी को देख के कोई जज मत करो अपने आप को। आप कर सकते हो, बस आपको ज़रूरत है एक पेन और एक पेपर की। इस पे आज आप एक पेपर लीजिए, इस पे लिखिए मुझे ये बनना है, उसके नीचे लिखिए उस पेपर का सिलेबस, उसके राइट साइड में लिखिए लास्ट ईयर उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश में कितने थे, तो इंग्लिश के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, मैथ के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, वो लिखिए। देन आपने सिलेबस लिख लिया। सिलेबस लिखने के बाद अब आपको फुल एंड फाइनल एक दिन अच्छे से रिसर्च कर लो, या एक हफ्ते रिसर्च कर लो कि इस टीचर से मैंने पढ़ना है। आप उस टीचर को फॉलो कर लो, उस टीचर से आप पढ़ो मैथ। GS के लिए आप लूसेंट ही पढ़ो,
उस टीचर से आप मैथ पढ़ो। और अगर टीचर से नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो आप RS अग्रवाल की किताब लाओ। RS अग्रवाल की किताब लाने के बाद बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे सॉल्यूशन कराया हुआ है। अब इसके लिए भी मत भटकना कि मैं इसका देखूंगा उसका देखूंगा। जिसका आपको थोड़ा भी समझ में आए उन्हीं का बुक, उन्हीं के वीडियोस फॉलो करो और RS अग्रवाल की किताब से मैथ अच्छे से सीखो। एक बार मैथ सीखना शुरू कर दो कि मैथ आने लग जाएगी, फिर आपका कॉन्फिडेंस खुद बनेगा, आपको आगे का रास्ता खुद समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। समझे? तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव लाएगी। आज सुबह 7 बज रहे हैं, मैं 7 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 8 बजे तक शायद आपको देखने को मिल जाए। और 8 बजे यानी कि आज की सुबह आप एक पेज लें, उस पेज में अपना सपना लिखें, अपना सिलेबस लिखें, लास्ट ईयर का कट ऑफ लिखें, लास्ट ईयर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, पूरा एक ड्रीम वर्क बनाएं, एक प्रोफाइल बनाएं ड्रीम की तरह कि आपका फ्यूचर यही है और आपने ऐसे काम करना है। एक प्लान बनाएं। ऐसा ही नहीं है कि सो के उठे और फिर सोचने लगे यार मुझे TT बनना है, TT का सिलेबस मिल जाता मज़ा आ जाता, यार मुझे दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना है, ये मिल जाता तो मज़ा आ जाता, ऐसे कर लेता वैसे। कोई परहैप्स मत मिलाइए। आप जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा। जो मेन चीज़ है, जो यूनिवर्सल चीज़ है, उस चीज़ को पाने के लिए वही होगा और आपको वही करना पड़ेगा। समझे? तो आई होप, जय हिंद। आई होप नहीं होगा, इंग्लिश उतनी आती नहीं मेरे को, ठीक है? तो जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना यार। थोड़ा सपोर्ट बनाओगे तो मैं और एनर्जेटिक वीडियोस बनाऊंगा और जल्दी जल्दी आपके लिए जितने भी आपके कमेंट्स होंगे उन सभी से रिलेटेड आपको मोटिवेशन वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। जय हिंद।